ओके बच्चे, तो आप सबको बताइए हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का संख्या पद्धति, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? पूर्णांकों पर संक्रियाएं हम पढ़ रहे थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ओके बच्चे, अगर बाकी सारे बच्चे पुराने हैं तो आप सबको पता ही है कि आपको क्लास के वक्त जो माइक है और कैमरा है वो ऑफ रखना होता है। और यहाँ पर जो 3 डॉट्स बनी है ना, यहाँ से आप इस तरह की स्क्रीन पे जाते हैं जहां से पहला आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं और आंसर्स दे सकते हैं। और सेकेंड वाला आपका एक्टिविटी का, जो कि इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना, इस पे क्लिक करेंगे, इसे दबाएंगे तो इस तरह की स्क्रीन खुलती है, जो कि पहला आपका क्या दिखता है, यहाँ पर पोल दिखता है। तो जब हम आपको बोलेंगे पोल में आंसर करना है तो आप यहाँ पर जाके जो भी आंसर आपको सही लगता है उसको क्लिक करके यहाँ पे दबाएंगे। मेरे लिए क्या बच्चा? बच्चे जिसके में पोल नहीं खुलता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। ओके बच्चा, मैं वही कह रही हूँ, किसी किसी के में पोल नहीं आता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वहां पे मैसेज में आंसर दे दिया करिए। ओके, तो बच्चे लास्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? पूर्णांकों की संक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे कि पूर्णांकों पर क्या क्या संक्रियाएं की जा सकती है। तो हमने क्या क्या देखा था बच्चा? कि हम दो पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं, उनका योग कर सकते हैं, उनको हम घटा सकते हैं, और लास्ट में हमने देखा था भाग या फिर गुणा भी कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे बच्चा वो किसके? गुड इवनिंग बच्चे, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। सर बच्चे क्या कर रहे हो आप? म्यूट रखना है ना आपको अपना माइक। देखो, भिन्न क्या होती है बच्चा? भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जिसे पी सर बटे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। आवाज ना आ रही फोन में ना आ रही, नहीं देख पा रही। बच्चा म्यूट करो। एक सेकंड बच्चा। हाँ बच्चे, तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे कि आपका भिन्न क्या होती है? भिन्न आपकी एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम p बटे q के फॉर्म में लिखते हैं। p बटे q क्या होता है बच्चा? एक ऐसी संख्या जहां पर ऊपर एक संख्या आ रही होगी, फिर आपको इस तरह का चिन्ह दिखेगा। ओके बच्चे, और फिर आपको नीचे एक संख्या दिखेगी। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? इस चिन्ह को हम बटे कहते हैं। और इस तरह इस रूप में लिखी हुई संख्या को, जो कि संख्या बटे संख्या हो, इस तरह के रूप को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ओके, इस p की जगह पर और q की जगह पर कोई भी संख्या आ सकती है। ओके, तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? भिन्न कहलाएंगी। जैसे ऊपर अगर हम एक संख्या डाल दें 5, नीचे एक संख्या डाल दे 4, तो हम इसे क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे, क्योंकि ये इस रूप में है। ओके बच्चा, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो फिर आप एक बार रिज्वाइन कर लो। हेलो मैम। यस मैम, बच्चे। शुभम सर ने आज हमारी क्लास क्यों नहीं ली? सर लीव पे है ना बच्चे, अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में। मैम मैं अभी ज्वाइन हुई थी ना थोड़ी देर पहले, इसलिए मुझे नहीं। ओके बच्चे, ठीक है। तो इस तरह की जो आपकी संख्या है जिसमें आपका क्या आ रहा है? ऊपर एक संख्या आ रही है, फिर चिन्ह आ रहा है बटे का, और नीचे आपका क्या आ रहा है? एक और संख्या आ रही है। ओके, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चा, जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अंश कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया, भिन्न हमेशा p बटे q के रूप में होती है। तो p जो आपका होता है बच्चा, इसको हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और q जो होता है इसको हम हर कहते हैं। तो जब भी हम भिन्न देखेंगे बच्चे इस रूप में, तो ऊपर की संख्या आपकी क्या कहलाएगी? पता नहीं क्या समझ आ रहा, क्या बोल रहे हो बच्चे? समझ नहीं आ रहा मुझे। p
पी को आप क्या कहते हो, अंश कहते हो। पी की जगह पर कोई भी संख्या आएगी तो हम भिन्न का अंश उसको बोलेंगे, और क्यू की जगह पर जो भी संख्या आएगी उसको हम भिन्न का हर बोलेंगे। ओके बच्चे, तो अभी हम आपको 2-3 भिन्न दे रहे हैं जिसमें से आपको अंश और हर को पहचानना है। ओके, आपको ये वाले आंसर कहाँ देने हैं, आपको ये सारे कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं। चलो जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे, इस भिन्न में हर क्या है, अंश क्या है, और इस वाले भिन्न में अंश कौन सा है और हर कौन सा। जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके मैम फर्स्ट पार्ट में जो 4 है ना वो तो हमारा अंश है और 5 बच्चा, हमारा यहाँ आंसर नहीं हर है, देना आपको। और सेकंड पार्ट में 9 हमारा अंश और 17 हमारा हर है। बच्चा पर मैंने बोला था ना कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ऐसे नहीं करना है। तो बाकी बच्चे भी आंसर दे रहे हैं क्या बच्चे? मैम कभी कभार ना टाइपिंग नहीं हो पाती है क्योंकि मैम हैंग हो जाता है ना फोन। ओके बच्चे, कोई नहीं, चलेगा। चलो बच्चा जल्दी जल्दी बाकी बच्चे आंसर देंगे इसका। ओके ओके, ठीक। ऐसी संख्याओं में पता है, ऐसी चीजों में आप क्या किया करो, यहाँ पर लिख लिया करो। जैसे हमने आपको क्या बताया कि भिन्न हमेशा अंश बटे हर होती है, तो अंश की जगह पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो अंश आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हर की जगह पे क्या आ रहा है, हर की जगह पे 5 आ रहा है, तो पहली भिन्न हर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके बच्चे, सेम आप ऐसे कहा करोगे कि आपको पता है भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर होती है, तो अंश की जगह पे क्या आ रहा है बच्चा, 9 आ रहा है, तो अंश आपका क्या हो जाएगा, 9। और यहाँ पर हर आप देखोगे तो हर की जगह पे क्या आ रहा है बच्चा, 17 आ रहा है, तो आपका हर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह आप पहचान सकते हो जो भी संख्याएं दी गई हैं, ऊपर वाला हमेशा हर कहलाता है और नीचे वाला, सॉरी, ऊपर वाला हमेशा अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। तो कोई भी भिन्न में आप इस तरह से संख्याओं का पता कर सकते हैं। ओके, एक और चीज हम देखते हैं क्या बच्चे, कि कभी कभी हमें ये पहचानना होता है कि कौन सी भिन्न है और कौन सी भिन्न नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, भिन्न आपको दी जाती है इस रूप में P/Q में, जिसमें हमें पहचानना होता है कि कौन सी भिन्न है और कौन सी भिन्न नहीं है। तो अगर मैं पूछूं आपको कि 4/17 हुआ, 9/18 हुआ, या फिर यहाँ पर हम ले सकते हैं 12/13 हुआ, या फिर 12/12 हुआ, ठीक, इस तरह की संख्याएं देके आपको क्या पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी भिन्न है और कौन सी भिन्न नहीं है। बच्चा अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसका, आप एक बार रिज्वाइन कर लो। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ना बच्चे? यस मैम। ओके ओके बच्चा, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि कभी कभी हमें क्या होता है, इस तरह के नंबर देके पूछा जाता है कौन सी भिन्न है कौन सी नहीं। नहीं बच्चा, भिन्न के प्रकार नहीं पूछ रहे, आप भिन्न के प्रकार के बारे में बता रहे हो। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कौन सी भिन्न है और कौन सी भिन्न नहीं है। आपको याद होगा जब हमने परिभाषा पढ़ी थी भिन्न की, तो क्या पढ़ी थी कि भिन्न हमेशा पूरी वस्तु में से कुछ भाग को दर्शाने के लिए होता है। ठीक है, भिन्न क्या होता है, ये पूरा भाग है, मान लो इसके 8 भाग है। ठीक है, एक वस्तु को हमने 8 भागों में क्या कर दिया, 8 भागों में वर्गीकृत कर दिया, इसको बांट दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका कुछ भाग दर्शाने के लिए जो संख्याएं यूज करी जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम भिन्न कहते हैं। जैसे ये वाला हमने पार्ट लिया, तो एक 8 में से 1 ले रहे हैं, ठीक है, 3 में से 4 ले रहे हैं। ठीक, इस तरह से हम जब प्रदर्शित करते हैं तो हम इसमें पूरा भाग नहीं ले रहे हैं, पूरा का पूरी वस्तु नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरे का थोड़ा भाग ले रहे हैं। तो जब हम क्या करते हैं बच्चे, जब हम पूरी वस्तु ले लेते हैं किसी में, तो वो भिन्न नहीं कहलाता।
ओके, यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, एक वस्तु के 17 भाग किए हैं, ठीक है। मान लो ये पूरे 17 भाग है, हमने 17 में से सिर्फ 4 भाग लिए, तो ये पूरी वस्तु तो नहीं ली। इसका मतलब है कि ये भिन्न होगा। जहां भी हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी वस्तु ले लेते हैं, वो भिन्न नहीं होता है, क्योंकि भिन्न हमेशा किसको दर्शाता है, पूरे के कुछ भाग को दर्शाता है। बच्चे फिर मैं कुछ नहीं कर सकती इसका। यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पर की क्या है कि हमने एक वस्तु के 18 भाग किए हैं, जिसमें से हमने कितने लिए, 9 लिए, आधे भाग लिए, ठीक है, पूरे भाग तो लिए नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक तरह से भिन्न होगा। ओके, यहाँ पे देखोगे हमने क्या किया, एक वस्तु के 13 भाग करे, 13 में से हमने कितने ले लिए, 12 ले लिए और एक भाग छोड़ दिया, ठीक है। तो पूरी वस्तु तो नहीं ली। तो जब हम पूरी वस्तु में से कुछ भाग लेते हैं और उसे संख्या से प्रदर्शित करते हैं, तो वो आपका क्या होता है, वो भिन्न होती है। ओके, यहाँ पे देखो हमने क्या किया बच्चा, हमने एक चीज के 12 भाग करे और 12 के 12 भाग ले लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि पूरी की पूरी वस्तु हमने क्या करा, ले लिया। तो ये तो भिन्न नहीं होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, पूरे में से अगर कुछ भाग ले, कुछ पोर्शन ले, तो हम उसे जिस संख्या से दर्शाते हैं वो भिन्न कहलाती है। इसमें हमने क्या किया बच्चा, पूरे में से पूरा भाग ले लिया, तो ये भिन्न नहीं होगी। ठीक, एक ये तरीका था। दूसरा आप ऐसे भी देख सकते हो, जब हम क्या करते हैं बच्चा, हर से अंश में भाग देते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, अंश, हर से अंश में भाग देते हैं और वो पूरी तरीके से कट जाए, ठीक है, क्या हो जाए, पूरी तरीके से कट जाए, तब भी वो संख्या या उस तरह की जो हम भिन्न के रूप में लिखा है, वो भिन्न नहीं है। जैसे यहाँ देखो 12 से हम भाग दें, 12 में कितनी बार जाएगा, 12 बार, और ये पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। और हमारा जो शेष है वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो जब भी हमारे इस रूप की संख्याओं का 0 बचता है भाग देने पर, वो भिन्न नहीं होती है। इतनी बात समझ आए बच्चे, जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है, इतना समझ आया? यस मैम। ओके बच्चे, ठीक है। फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करना आप। ओके, वही करना है आपको, पहचानना है कि कौन सी भिन्न है और कौन सी भिन्न नहीं है। चलो, पहला आपको पहचानना है ये, दूसरा आपको पहचानना है ये, और तीसरा आपको पहचानना है ये। चलो, 3 प्रश्न है, आपको पहचानना है इसमें से कौन सी भिन्न है और कौन सी भिन्न नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, भिन्न के प्रकार के बारे में सीखेंगे। ओके ओके बच्चों, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे। जहां भी समझ ना आए बच्चा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चे, ओके 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 बच्चे, चलो अब मैं बता देती हूँ, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। देखो फर्स्ट वाले में क्या है, ये हमने आपको एक छोटी सी तरीका बताया था। हम क्या करते हैं, जब अंश में हर से भाग देते हैं, ठीक है, और अगर वो पूरी तरीके से कट जाता है, उसका शेष 0 आता है, तो वो भिन्न नहीं होती है, ठीक है, ये हम सबको ही पता है। तो हमने क्या किया, 3 से भाग दिया 15 में, ठीक, कितने बार जाएगा, 5 बार, और ये पूरी तरीके से कट गया, इसका शेष क्या आया, इसका शेष 0 आया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जब हमारा शेष 0 आता है, या ये जब हम हर से अंश में भाग देते हैं और पूरी तरीके से वो कट जाता है, तो वो भिन्न नहीं होती। इसका मतलब है ये भिन्न नहीं है,
ठीक है। यहाँ देखो अगर हम 17 में भाग देंगे 19 से तो कितने बार जाएगा, एक बार, लेकिन यहाँ पर क्या बचा, 2 शेष बच गया। ठीक, तो जब शेष बच जाता है तो वो भिन्न होती है, तो ये भी भिन्न है। यहाँ पर देखो ये भी भिन्न है, क्योंकि जब हम 8 से 7 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, और जो 7 बचा वो आपका क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो शेष बचता है तो वो भिन्न होती है, और शेष नहीं बचता है भाग देने पर और हर से अंश में, तो वो आपका क्या हो जाता है, तो वो आपकी भिन्न नहीं होती। ओके बच्चे, चलो आगे देखते हैं भिन्न के प्रकार के बारे में कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो बच्चे भिन्नों को हम 3 प्रकार से बांटते हैं, उनके रूप के हिसाब से। रूप के हिसाब से मतलब जैसे वो लिखा जाता है उनमें जो अंतर होता है, उनके लिखने में, उनके नंबर में, उनके नंबरों में, उसी हिसाब से हम उन्हें 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला प्रकार क्या होता है बच्चा, उचित भिन्न। दूसरा प्रकार होता है विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न, और तीसरा आपका होता है मिश्र भिन्न। तो सबसे पहला प्रकार देखते हैं बच्चे किसके बारे में, उचित भिन्न के बारे में। तो बच्चा हमने देखा कि भिन्न को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, अंश बटे हर से। ठीक है, तो इस प्रकार में भिन्न के क्या होता है बच्चा, अंश जो होता है वो छोटा होता है हर से। एक ऐसी भिन्न जिसमें अंश जो है नंबर के हिसाब से हर से छोटा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण भी दिख रहे हैं, ये 5 है, ये 3 है। ओके, 5 जो है बच्चा वो देखो इस वाले से बड़ा है, मतलब अंश जो है वो छोटा है। ठीक है, यहाँ भी देखोगे 10 से 3 छोटा है, और 4 से 3 छोटा है, और 7 से 5 छोटा है। आप हर कंडीशन में देखोगे बच्चा, हर से जब हम कंपेयर करेंगे तो अंश क्या होगा, अंश छोटा होगा। ठीक है, और अगर किसी भी भिन्न में अंश छोटा है हर से, तो वो आपकी क्या कहलाता है, तो वो आपका उचित भिन्न कहलाता है। ओके बच्चे, अब मान लो इसका उल्टा है, क्या अब क्या है, अंश आपका बड़ा है हर से, तो क्या हो जाएगा, तो आपकी उसका भी उल्टा हो जाएगा। उचित का उल्टा क्या होता है, अनुचित। तो उस तरह के भिन्न को हम क्या कहते हैं बच्चे, अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न क्या होती है बच्चे, अगर आपका अंश जो है वो हर से बड़ा है। ठीक है, अगर वो हर से बड़ा है तो इस तरह के भिन्नों को हम अनुचित भिन्न कहते हैं, जो कि उचित भिन्न की बिल्कुल ही अपोजिट होती है, विपरीत होती है। ओके, तो ऐसी भिन्न जहां पर आपका हर जो है वो क्या होएगा, वो छोटा होगा अंश से, या फिर अंश जो है वो बड़ा होगा हर से। तो इस तरह की भिन्नों को हम क्या कहते हैं बच्चे, इस तरह की भिन्नों को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। उचित में क्या होता था बच्चा, जो आपका अंश रहता था वो हर से छोटा होता था। यहाँ पर क्या होता है, इसका उल्टा होगा, जो आपका हर है वो छोटा होगा और अंश है वो बड़ा होगा। ठीक है, तीसरा प्रकार देखते हैं बच्चा। तीसरा प्रकार क्या होता है, मिश्र भिन्न। तो बच्चे नाम से ही पता चल रहा है इसमें कुछ तो मिला होगा। ठीक, तो मिला क्या होता है बच्चा, यहाँ पर भिन्न में पूर्ण संख्याएं मिली होती है। ठीक है, मिश्र का मतलब क्या होता है बच्चा, मिक्सचर, मिला हुआ। तो यहाँ पर मिश्र भिन्न में क्या मिला होता है बच्चा, भिन्न में पूर्ण संख्याएं मिली होती है। ठीक है, तो जब भी आपको एक ऐसी भिन्न दिखती है जिसके साथ एक पूर्ण संख्या आ रही है, पूर्ण संख्या का मतलब 1 2 3 4 5, तो इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे, इनको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। ओके, तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, हम इन दोनों को मिलाकर मिश्र भिन्न बनाते हैं, जो कि नाम से भी पता चल रहा है कि किन्हीं किन्हीं से तो मिलकर बनी है। ठीक, मिलाते कैसे बच्चा, पूर्ण संख्या हम उचित भिन्न के सामने रख देंगे। उचित भिन्न आप सबको पता है, ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या होता है, हर से छोटा होता है। ये आपका अंश है, ये हर से छोटा है। ठीक, तो इस वाली उचित भिन्न में जब हम एक पूर्ण संख्या मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह की भिन्नों को हम मिश्र भिन्न कहेंगे। देखो ये उचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक पूर्ण संख्या मिला दी। ठीक है,
जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक पूर्ण संख्या एक उचित भिन्न में मिला दी। तो ये सारे भिन्नों को हमने क्या नाम दिया, मिश्र भिन्न, क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बनी है। यहाँ तक समझ आया बच्चा, प्रकार समझ आए? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चे? ओके चलो, फिर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके यहाँ पर आपको भिन्न का प्रकार बताना है। चलो बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। चलो बच्चे इनका आंसर करेंगे, इन 6 क्वेश्चंस का, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चे, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा, सीधा ऐसे फर्स्ट सेकंड नंबर डाला है ना कि पहला वाला ये है दूसरा वाला ये है, ऐसे भी कर सकते हो। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। और अगर तुम्हें वो भी नहीं लिखना पहला दूसरा तीसरा भी, तो एक ही क्वेश्चन में ऐसे स्पेस दे दे के तुम सारे नाम एक साथ लिख दोगे, तो मुझे वैसे भी पता चल जाएगा कि लाइन से लिखा है। ओके चलो बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फिर हम पोल में आंसर करेंगे इसका। सारे बच्चों को आंसर करना है ताकि मुझे पता चले आप लोग समझ गए हो और पोल में क्वेश्चन गलत ना करो। ओके ओके बच्चे, ओके चलो बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बच्चा फोर्थ वाला मिक्स क्यों कह रही है? 15 लिखा है और 113 लिखा है, ये बटे है और ये 113। अरे वाह, बच्चा करने लग रही है, क्लास चल रही है। म्यूट करो, आपकी सारी वॉइस सारी क्लास को भी सुनाई दे रही है। ओके बच्चे अंश बड़ा है हर से, ठीक। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इस तरह की भिन्नों को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगी, ठीक है। दूसरा वाला देखो बच्चा, ये इसमें भी वही है, जो आपका अंश है वो हर से छोटा है, क्योंकि 17 तो 18 से छोटा होता है ना बच्चा। तो इस तरह की संख्याओं को क्या हम कहेंगे, इस तरह की जो भिन्न है उसको हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। यस बच्चे, यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है, या उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी बच्चे, पहला वाला मैंने गलत, सॉरी। तो ये 7 है ना बच्चा, ये छोटा होगा तो पहला वाला अनुचित होगा, मैंने 7 की जगह 17 पढ़ लिया। यहाँ पे देखो बच्चा, ये 17 है और ये आपका कितना है, ये आपका 13 है, ठीक। तो आपका अंश क्या होएगा बच्चा, हर से बड़ा है। तो जब अंश बड़ा होता है हर से, तो इस तरह की भिन्नों को हम क्या कहते हैं बच्चा, अनुचित भिन्न कहते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे देखो बच्चा, ये 15 है और ये 113 है, तो आपका जो अंश है 15 जो है वो हर से छोटा है, जो कि 113 है। इस तरह की भिन्नों को हम क्या कहते हैं बच्चा? उचित भिन्न कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उचित भिन्न हो जाएगा। बच्चा तीसरा आपका उचित नहीं है, ये अनुचित है। देखो अंश बड़ा है यहाँ पर, ठीक। तो जब अंश हर से बड़ा होता है तो वो अनुचित होती है, और जब अंश छोटा होता है हर से तो वो आपकी उचित भिन्न होती है। ओके बच्चे। और ये तो बहुत सिंपल है, जहां भी आगे एक क्या दिख जाए, नंबर दिख जाए, एक संख्या दिख जाए भिन्न से पहले, वो सारी ही क्या होती है? मिश्र भिन्न होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्र भिन्न। और ये भी आपका क्या हो जाएगा? मिश्र भिन्न। ओके बच्चे, समझ आया? क्वेश्चन करें आप पोल में। देखो अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाले से, तो आपका क्या होएगा? उचित भिन्न। ओके। अगर ऊपर वाली संख्या, जैसे हम कहते हैं अंश, वो बड़ी है तो अनुचित भिन्न। और अगर एक संख्या आगे लगी है भिन्न के, तो वो आपका क्या हो जाता है? वो आपकी हो जाती है मिश्र भिन्न। ओके। चलो क्वेश्चन देखेंगे बच्चा। पहला वाला क्वेश्चन देखो, 2/5 किस तरह की भिन्न है? आपको बोलना नहीं है, मैं पोल ऑन करूंगी, सबको आंसर पोल में ही करना है, कोई आंसर बताएगा नहीं। मैं, आप जल्दी से देख लो कि कौन सा है, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग सही आंसर करेंगे। पोल आपके पास लॉन्च हो गया होगा बच्चा, जिस जिसके पास पोल आता है वो आंसर कर देगा, जिस जिसके पास नहीं आता कोई बात नहीं बच्चे, आप थोड़ी देर वेट करेंगे। ओके बच्चे, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर दे रहे हो, सबको आंसर करना है बच्चों। मैम स्कोर बता दो। बच्चे आपको यहाँ आंसर नहीं देना है, आपको वेट करना है। अगर आपके पास पोल नहीं आ रहा है तो आप बाद में मैसेज में आंसर करना, ऐसे आंसर नहीं करो। और बताओ मैम, स्कोर पूछ रहे हैं। स्कोर? किसका स्कोर? मैं समझ नहीं पा रही आप क्या पूछना चाह रहे हो। मैम ये पूछना चाह रहे हैं, जब शुभम सर है ना पोल में आंसर कराते थे ना, तो जिस जिस बच्चों ने करेक्ट कर दिया और गलत कराया ना, कितने बच्चों ने नाम के साथ नहीं मैम, फिर हाँ, सर ओके। बताते थे ना, वो बोल रहे हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ। 13 बच्चों ने सही किया है, 2 बच्चों ने गलत करे। नाम तो वैसे भी लास्ट में आते हैं बच्चे। अभी तक सिर्फ 16 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 14 बच्चों ने सही किया है, 2 बच्चों ने गलत किया। चलो बच्चा जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा टाइम और दे रही हूँ मैं, फिर हम पोल बंद करेंगे। बच्चे जल्दी से आंसर करोगे, अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी करो। सोच समझ के आंसर करना बच्चा, गलत नहीं करना है। ओके, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। थोड़ी 5 सेकंड वेट कर रहे हैं बच्चा, फिर हम 5 तक काउंट करेंगे, तब तक आप सारे बच्चे आंसर कर दो। चलो काउंट कर रही हूँ मैं बच्चा, अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आप आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। बच्चा 21 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 14 बच्चों ने करेक्ट दिया है और 7 बच्चों ने इनकरेक्ट दिया। बच्चा इसमें क्या था, आप लोग इतने जल्दी भूल गए। देखो क्या था, 2/5। ये क्या हुआ, ये ऊपर वाला अंश हुआ और नीचे वाला हर हुआ। तो जब अंश छोटा होता है हर से, तो इस तरह की भिन्न को हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। तो इसका आंसर तो ये होना चाहिए, आप ये क्यों दे रहे हो? ये तो आंसर नहीं है ना बच्चा। अनुचित भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है नीचे वाली संख्या से। तो इस तरह अगर लिखा होता, 5 ऊपर होता, अंश बड़ा होता हर से, तो हम इसे अनुचित कहते। तो आप तो ये आंसर गलत कर रहे हो ना बच्चा, ध्यान रखना, ऊपर वाली संख्या नीचे से बड़ी है
तो वो अनुचित होता है, और अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाले से तो हम उसे उचित भिन्न कहते हैं। ओके बच्चे, समझ आया? आप तो गलती नहीं करोगे। जिसने भी गलत आंसर दिया बच्चे, समझ गए आप लोग? आगे बढ़े। ओके, अगर ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे से तो अनुचित, अगर ऊपर की संख्या छोटी है नीचे से तो वो उचित कहलाता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे, याद रखना है ये। कोई बात नहीं बच्चे, गलत हो गया कोई बात नहीं, बस आपको सीखना जरूर है। एक सेकेंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, आप ये देख लो, पूछा यही गया है, भिन्न का प्रकार बताना है। 5 सही 1/3 को किस तरह की भिन्न कहते हैं? मैंने आपका पोल ऑन कर दिया है, आप आंसर कर सकते हो। ओके बच्चे, 3 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक, बिल्कुल करेक्ट दिया है। वेरी गुड बच्चा। 5-6 बच्चों ने आंसर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, सही करो आप लोग। ध्यान से करना है, गलत नहीं करना। ठीक, भले ही ज्यादा टाइम ले लो, गलत नहीं करना है आपको। ओके 13 बच्चों ने आंसर किया अभी तक। बच्चा आंसर सबको करना है। जिसके पास पोल नहीं आता वो थोड़ी देर वेट करेगा, हम मैसेज ऑन करेंगे तब आंसर कर लेना, लेकिन जिसके पास पोल आता है वो आंसर करेगा। ओके अभी तक सिर्फ 15 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जिसमें से 2 बच्चों ने गलत किया है, बाकी बच्चों का करेक्ट है, दैट इज 30। चलो बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जो 10 बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जिसने भी नहीं दिया। इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना, तो थोड़ा जल्दी आंसर कर देंगे बच्चे। ओके ओके वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। अभी तक 18 बच्चों ने आंसर किया बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया। ओके 5 सेकंड दे रही हूँ मैं बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर दूंगी। जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा कि 5 सही 1/3 किस प्रकार की भिन्न होती है। ओके चल मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, तो जल्दी से आंसर दे देंगे। ओके 5, बच्चा जल्दी आंसर कर दो। 4, जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी कर दो, क्योंकि अभी सिर्फ 20 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी 5-6 लोग हैं जिनका आंसर नहीं आया। 3, 2 और 1। 21 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 18 का करेक्ट है और 3 का रॉन्ग है। अब जिसके पास नहीं पोल ऑन होता बच्चा, आप मैसेज में आंसर कर सकते हो। देखो मैंने आपको सीधा सीधा बताया था, जब भी आपको 2 संख्याएं या 2 प्रकार की संख्याएं जुड़ी हुई दिखे, मिक्स दिखे, तो वो किस तरह की होती है? मिक्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूर्ण संख्या आगे है, यहाँ पर क्या है? उचित भिन्न है। उचित भिन्न आप सबको पता है, अंश ऊपर और हर नीचे। अच्छा म्यूट करो जिसका भी माइक ऑन हो। ठीक, तो इस तरह की जो आपकी भिन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चा? आंसर हो जाएगा ए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? आपको बताना है कि 14, बच्चा म्यूट करो, 14 सही 14/5 किस प्रकार की भिन्न है? मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे इसका।
वेरी गुड बच्चे, 5 बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। ओके, 10 बच्चों ने आंसर किया अभी तक। वेरी गुड, 13 बच्चों ने, बिल्कुल सही आंसर करो आप लोग। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, अभी 10 बच्चे बचे हैं बच्चा, जल्दी से कर देंगे आंसर। थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर हम काउंट करते हैं। बच्चा, अभी 16 बच्चों ने आंसर किया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। 17, आप सबने ही सही आंसर किया है, जितने बच्चों ने आंसर किया बच्चा। ओके, 18 बच्चों ने आंसर किया है, सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। जिसने अभी तक आंसर नहीं किया है बच्चा, कर दो, फिर 5 सेकंड बाद हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जिसने आंसर नहीं किया बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो कि 14/5 किस प्रकार की भिन्न होती है। अभी हमने आपको बताया था, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है उसी का पार्ट और आंसर कर देना। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया हो। 5। जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। 4। 3। 2। बच्चे, अभी भी 2 बच्चे हैं जो हर क्वेश्चन में आंसर करते हैं और इसमें नहीं किया। आप एटलीस्ट आप लोग तो आंसर करो। और 1। बच्चे, 20 बच्चों ने इसमें आंसर किया है, जिसमें से 19 का करेक्ट है और 1 का रॉन्ग। देखो बच्चा, अभी हमने आपको समझाया था कि इस तरह की भिन्न जिसे हम क्या कहते हैं, जो किस रूप में लिखी जाती है, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। जिनका अंश बड़ा होता है हर से, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है सी। ओके, चलो आगे देखेंगे बच्चे। अभी हमने क्या पढ़ा कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, उचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक भिन्न को दूसरे भिन्न में कैसे बदला जा सकता है। तो बच्चा याद रखना है आपको, उचित भिन्न किसी दूसरे प्रकार में नहीं बदली जा सकती। ठीक है, उचित भिन्न जो होती है, इसका प्रकार हम चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं बच्चा, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। तो देखेंगे बच्चा ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे बच्चा भिन्नों का रूपांतरण, भिन्न का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलना। तो अभी हमने आपको बताया कि मिश्र भिन्न जो होती है वो आपकी विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न में बदली जा सकती है, और आपका जो विषम भिन्न होती है वो मिश्र भिन्न में बदली जा सकती है। तो पहला हम लेंगे बच्चा विषम भिन्न को या फिर अनुचित भिन्न को किस में बदलने का काम, पहले हम करेंगे इसे मिश्र भिन्न में बदलने का। ओके, फिर हम इसका अपोजिट लेंगे, इसके विपरीत करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक भिन्न दिख रही है जो आपके किस प्रकार की है, जो आपकी अनुचित प्रकार की है। ठीक है, या फिर विषम भिन्न है। कैसे हमें पता चला, कैसे बच्चा, तो हमेशा क्या करते हैं, जब हमें इसे किसमें, मिश्र भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न के रूप में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, हर से आएगा, और जब हम इसे घटाएंगे तो 3 हमारा क्या बचेगा, बहुत ही उपयोग किया, क्या क्या, आपका भागफल, शेषफल और हर। एक चीज याद रखना बच्चा, चाहे वो आपका विषम भिन्न हो,
अब हमें पता है विषम भिन्न में क्या होता है, यहाँ पर एक पूर्ण संख्या आती है और यहाँ पर एक उचित भिन्न आती है जिसमें आपका अंश बटे हर होगा। अब हमें क्या पता चल गया, अब हमें पता चल गया कि आपका हर तो सेम ही रहता है। अब हमें क्या सकते हैं, कैसे करना है, हर का अंश में भाग दे देंगे, जो आपका भागफल आएगा वो यहाँ आएगा, हर यहीं रहेगा और जो शेष फल है वो यहाँ आएगा। तो आपको याद रखना है जब हम विषम भिन्न से किस में बदलते हैं, मिश्र भिन्न में बदलते हैं, तो लिखा कैसे जाता है, लिखते हम कैसे, ठीक है सब? यस मैम, रुक रुक के आ रही है। सबको मेरी वॉइस रुक रुक के आ रही है बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम, अभी थोड़ी थोड़ी आ रही थी और मैम स्क्रीन भी चली गई थी। अभी दिख रहा है? रुक के आ रही थी। यस मैम, अभी आ रही है बच्चा प्रॉपर कि अभी भी नहीं आ रही? यस मैम, अभी भी रुक रुक के आ रही है। सबको ही बच्चे रुक रुक के आ रही है क्या? अभी ठीक है? यस मैम, रुक रुक के आ रही थी। एक सेकंड वेट करेंगे बच्चे, हो सकता है कुछ दिक्कत हो। बच्चा आप प्रॉपर आ रही है क्या? अभी भी वैसे ही आ रही है? यस मैम, पर आ रही है। ठीक है, चलो फिर आगे पढ़ते हैं। ओके, अब ठीक है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। चलो फिर हम क्या बता रहे थे कि हम जब मिश्र भिन्न से विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, हर से भाग देते हैं अंश में, और आपका क्या आ जाएगा हमारे पास, भागफल और शेषफल। तो हमें लिखते कैसे है बच्चा, हम मिश्र भिन्न को लिखेंगे पहले भागफल जितना हमारे भाग देने पे आया, फिर ऊपर हम क्या लिखेंगे, शेषफल, और नीचे हम क्या लिख देंगे, हर। तो ये आपका जो रूप बन जाएगा वो क्या हो जाएगा कि विषम भिन्न को हमने किस में बदल दिया, मिश्र भिन्न में बदल दिया। समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके, चलो ये वाला आप करेंगे। मुझे पीछे का स्क्रीनशॉट लेना है। ओके बच्चा, ले लो। ले लिया बच्चा? यस मैम। ठीक, चलो ये वाला आप ट्राई करना, पहले आप कोशिश करो इसे करने की, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसे हमें क्या करना है, ये हमें सबको पता है विषम भिन्न दिया गया है, अनुचित भिन्न दिया गया क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा है। हमें क्या करना है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना। तो आप जल्दी से इसे कोशिश करेंगे बदलने की और आंसर आप मैसेज में देंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे कितना आंसर आएगा इसका। ओके, वेरी गुड, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। करना कैसे है, आपको पता है भाग देना है, और लिखेंगे कैसे, आगे भागफल आएगा, ऊपर आपका शेषफल आएगा, और नीचे आपका हर ही आएगा, जो नीचे वाली संख्या है वो वही रहेगी। ओके बच्चे, वेरी गुड, आप सब आंसर करो, सारे बच्चे आंसर करेंगे। ओके 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 बच्चा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर का अंश में भाग देते हैं। आप लोग आंसर करो बच्चा, जो उसको नहीं समझ आया मैं समझा देती हूँ। क्या करना है बच्चा, पहले हर का अंश में भाग देना है। तो क्या हो गया, अंश आपका ये है, हर ये है, कितने बार जाएगा बच्चा, 8 बार जाएगा। तो कितने बार गया, 72 बार। कितना बचा ये, हम घटा देंगे, 4 बचा। ये क्या आ गया आपका शेषफल। और जो भाग देने के बाद हमारा आंसर आता है जो कि 8 है, इसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं।
तो बच्चा भागफल हमेशा कहाँ लिखा जाता है, आगे लिखा जाता है, तो 8 आगे लिखा जाएगा, शेषफल ऊपर लिखा जाता है और हर अपनी जगह पे रहता है जो कि क्या है 9 है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चे, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है बच्चे? नो मैम। ओके अगर डाउट नहीं है तो हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, उसका उल्टा पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे बच्चा, हम विषम भिन्न को या फिर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, मतलब मिश्र भिन्न को जो कि आपकी किस रूप में होती है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के रूप में होती है या इन दोनों के मिलाकर रूप में होती है, उसे हम विषम भिन्न में बदलेंगे, अनुचित भिन्न में बदलेंगे, जो कि आपके किस रूप में होगी, अंश बटे हर के रूप में होगी और अंश आपका बड़ा होगा हर से। ओके, ये आपका सबसे आसान होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है और गुणा के बाद जो आए वो ये जोड़ देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 8 का 2 में गुणा करेंगे और जितना आएगा उसमें हम शेषफल जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 17 आ जाएगा। और हमने पहले ही देखा है कि हर तो विषम में और आपके मिश्र में दोनों में सेम ही होता है, तो आपका हर तो वही रहेगा। ठीक है, समझ आया क्या करना है, हम पहले हर को गुणा करेंगे भागफल में और उसमें शेषफल जोड़ देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका अंश आ जाएगा। और अंश आपका देखो हर से बड़ा आया, मतलब किस में बदल गई है बच्चा, दीपिका, दीपिका नाम है मेरा, विषम भिन्न में बदल गई। ओके बच्चे, चलो आगे देखेंगे आप, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, हम एरो बना देते हैं कहाँ कहाँ से क्या करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलना हमें हमेशा नीचे से है, इस एरो के डायरेक्शन में चलना है, इस तीर के डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, और तीर पे जो लिखा है, जो आपका संक्रिया लिखी है वही करना है। चलिए करेंगे बच्चे, फिर इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चे, ठीक है, देखो कहां से चलना है हमें, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, इसमें हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक, अब नीचे से पहली संख्या में क्या मिली, 3, इसमें हमें क्या करना है, गुणा, तो 7 का गुणा 3 में कर दोगे कितना आ जाएगा बच्चा, 21 आ जाएगा। फिर हमें कहाँ चलना है, ऊपर, क्या करना है, जो संख्या आएगी उसको जोड़ देंगे, क्या आएगा 26, तो आपका कितना आ गया 26, जो कि अंश आया। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ अंश निकालने के लिए है ना, क्योंकि हर तो दोनों में एक ही रहता है, तो हर तो आपका वही रहेगा जो कि मिश्र भिन्न में। ओके बच्चे, समझ आ गया, पोल में क्वेश्चन करें आप, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। जब हम मिश्र भिन्न को किस में बदलते हैं, विषम भिन्न में, तो हम पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे और उसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। ओके, भाग देके आगे भागफल, ऊपर शेषफल और नीचे हर ही आता है। ओके, चलो फिर हम आगे पोल में क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड बच्चा, बच्चे मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके बच्चे, चलो फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना नेटवर्क में? क्वेश्चन क्या है, ओके बच्चे, आपको बदलना है सबसे पहले इस वाली भिन्न को किसमें, विषम भिन्न में। भिन्न क्या है, 5 सही 1/3, इस वाली भिन्न को हमें किस में बदलना है, इस वाली भिन्न को हमें विषम भिन्न में बदलना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, तो आप सब पोल में आंसर करेंगे। पोल मैंने लॉन्च कर दिया बच्चे, आप आंसर कर सकते हैं।
ओके, 5 बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट दिया है, वेरी गुड बच्चा। ओके, 9 बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, सबने सही दिया है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे, जल्दी करना है, इतनी भी जल्दबाजी नहीं कि गलत ही टिक कर दो। ओके ओके, 13 बच्चों ने आंसर दिया है, उसमें से 12 का सही है। बच्चा, आप पूरी प्रक्रिया फॉलो नहीं कर रहे हो। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा, अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, दैट इज 11 बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है। बच्चा जल्दी से आंसर करो, अभी सिर्फ 15 बच्चों ने आंसर किया है, सबको आंसर करना है। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर आज हम इतना ही रखेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, तो आप सब लोग जल्दी से इसका आंसर कर दो ताकि हम अपना लास्ट क्वेश्चन भी कर पाए। अच्छा जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी सिर्फ 17 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करूंगी, तो सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 17 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, जिसमें से 14 बच्चों का बिल्कुल सही है। ओके, 5 सेकंड में दे रही हूँ, फिर मैं 5 तक काउंट करूंगी। बेसिकली अभी आपके पास 10 सेकंड है, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। गुड इवनिंग मैम। गुड मैं इवनिंग मुस्कान बोल बच्चों। रही हूँ। ओके बाय मैम, गुड इवनिंग। बाय। बाय नहीं, हाय। अभी जाना नहीं, अभी हम लास्ट क्वेश्चन भी करेंगे। चलो बच्चा, मैं काउंट कर रही हूँ 5 तक, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। 2 और 1, बच्चा 19 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 14 बच्चों ने सही किया। बच्चे आप लोग एक, आप में से 4-5 बच्चे तो एक जोड़ना भूल गए, क्यों। इन दोनों का गुणा करना है, मैं 15 आया, इसको कौन जोड़ेगा, मैंने बताया था ना, इन दोनों का गुणा करके इसको भी जोड़ना है, तो 15 एक 16 हो जाता ना बच्चा, आप ये क्यों भूल गए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर किया, ये आंसर नहीं है बच्चा, एक जोड़ना भी तो होता है हमें। ठीक, तो 16/3 हो जाता। ओके, लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे आज का हम, सबको आंसर करना है बच्चे, और सोच समझ के सही आंसर करना। क्वेश्चन क्या है बच्चा, 78/11 को हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, जल्दी नहीं करनी है, आराम से कर लो, सोच समझ के ही आंसर करना। इतनी छोटी छोटी गलतियां मत करना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने एक नहीं जोड़ा, ये बहुत छोटी सी मिस्टेक्स है, ये आपको अवॉइड करनी है, ये नहीं करनी है। ओके, एक बच्चे ने अभी आंसर किया है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इनफ टाइम ले लो, काफी टाइम ले लो, पर सही करना। ओके बच्चे, 7 बच्चों ने आंसर किया अभी तक, सबने सही किया है, वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर करेंगे। ओके, 10 बच्चों ने आंसर किया है, सबने करेक्ट किया है, वेरी गुड बच्चा। ओके, अभी तक से 15 बच्चों ने आंसर किया, बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो सारे बच्चे।
ओके चलो बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी भी 7-8 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। ठीक, तो जल्दी से आप उसको आंसर कर देंगे। ओके 18 बच्चों का आंसर आ गया बच्चा, अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं। मैम हमने आंसर कर दिया, हम लीव हो सकती है? बच्चा होमवर्क नहीं लिखना। मैम ग्रुप में तो होगा ना, तो फिर हम ग्रुप से कर लेंगे, कुछ काम है। ठीक है बच्चा जाओ। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं बच्चा, फिर काउंट करूंगी मैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, तो सबको ही आंसर करना है। ओके मैं काउंट कर रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा, क्योंकि अभी भी 6 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं है। मैम क्लास नहीं ले पाई थी आज, तो हमारा मोबाइल ना खराब हो रहा है, कोई अपना बात नहीं बच्चे। ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है, इस वजह से मैम अटेंडेंस लगा देना, मैंने सर से बात किया था। ओके बच्चे ओके 5 4 3 2 1 बच्चे 19 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 18 का बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे। देखो क्या था, बहुत आसान था ये, हमें क्या करना था, 11 से 78 में भाग देना है। कितने बार जाएगा, 7 बार। कितना आया, 77। कितना बचा, 1। ओके तो भागफल हमेशा आगे आता है, शेषफल हमेशा ऊपर आएगा, और जो आपका हर है वो आपका नीचे आएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है जल्दी से आप होमवर्क लिख लो, सिर्फ 2 क्वेश्चन दूंगी मैं, ज्यादा नहीं दूंगी। इसको आपको किस में बदलना है, विषम भिन्न में बदलना है, और इसको आपको किस में बदलना है, इसको आपको बदलना है किसमें, मिश्र भिन्न में। ठीक ये 2 आपके क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है। जल्दी से नोट कर लेंगे इसको बच्चे, फिर आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास आपको आपके सर इससे आगे कराएंगे। ओके ठीक है बच्चे।